शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं। राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राम राम। आज श्री रामचरितमानस की कथा श्रृंखला में युद्ध कांड लंका कांड के दोहे 3 से 10 इनके भावों को हम श्रवण करेंगे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करना चाहते हैं और बंदर भालुओं ने मिल करके सब जगह से बड़े बड़े पर्वत, पत्थर, पेड़ इत्यादि ला करके सेतु बंधन कर लिया है। 4 दिन में या 5 दिन में सेतु बंधन बन के तैयार हो गया है। कहते हैं कि 10 योजन पहले दिन, फिर 20 योजन, फिर 30 योजन और 40 योजन। तो ऐसे 4 ही दिन हुए, परंतु पूर्ण रूप से आरंभ से लेके अंत तक तैयार हो गया 5वें दिन।
और भगवान देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान प्रसन्नता में अपने श्रीमुख से कुछ वचन देते हैं, जिसके कारण सेतु की और उस स्थान की महिमा बढ़ जाती है। उसी महिमा को गोस्वामी जी यहां लिखते हैं। अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, सब में इस महिमा को बड़े विस्तार से बताया गया है, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी बस 4 दोहे में, 4 चौपाइयों में लिखते हैं। तीसरे दोहे की पहली 4 चौपाइयां रामचंद्र जी कहते हैं कि जे रामेश्वर दर्शन करिहि ते तनु तजी मम लोक सिधरिहि। धन्य रामचंद्र जी की उदारता देखिए और इस सेतु की महिमा। कहते हैं जो इस सेतु का केवल दर्शन कर लेगा उसे साकेतवास मिलेगा। शरीर छूटने के पश्चात वो मेरे धाम में आएगा, अयोध्या में, साकेत में। इसी सेतु को भारत में एक समय ऐसी सरकार थी जिसने उसको तोड़वाने के लिए पूर्ण रूप से प्रयास किया था कि जो अभी भी सेतु समुद्र के भीतर है उसको तोड़वा दिया जाए, जिससे जो पानी के जहाज, शिप्स हैं, वो बड़ी सरलता से आ जा सकें, इसके लिए। परंतु भगवान की इच्छा जिस चीज को रखने की होती है तो उसको कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि इसका महात्म्य ऐसा है कि जो इसका दर्शन कर लेगा वो बिना प्रयास ही भगवान के धाम को गमन करेगा। ऐसी इसकी महिमा रामचंद्र जी स्वयं कहते हैं। आगे कहते हैं यदि कोई गंगा जी जल ले आए, अब यहाँ पे रामचंद्र जी नहीं कह रहे हैं गंगा जल कहां से ले आए, परंतु अन्य रामायणों में कहीं कहीं लिखा गया है कि कोई काशी में जाकर के गंगा जी ले आए और राम सेतु में जाकर के भगवान शिव जी का अभिषेक करे, और जिस पात्र में ले आए, भी कहते हैं जिस पात्र में ले आए उसको इस समुद्र में ले जाकर के छोड़ दे, जो भी पात्र हो, और समुद्र में स्नान कर ले। कहते हैं इतना करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दूसरी बात ये भी कहते हैं कि राम सेतु के यहां से कुछ बालू सैंड ले करके जाए और काशी में मणिकर्णिका घाट पर रख दे। बस इतना ही करना है। इतना करने से भगवान शिव जी उसे मोक्ष प्रदान करेंगे। जो गंगा जल आनी चढ़ाई सो सायुज मुक्ति नर पाई। आगे होई अकाम जे छलत जिसे ही भगति मोरित ही शंकर देही। जय हो। कहते हैं जो बिना कुछ मांगे यहां रामेश्वर में आएगा और भगवान शिव जी की सेवा करेगा, परंतु उनसे कुछ मांगेगा नहीं, तो भगवान शिव जी प्रसन्न होकर के उसे मेरी भक्ति प्रदान करेंगे। ये भी इसका महात्म्य है। और कह रहे हैं मम कृतु सेतु जो दर्शन करी सो बिनु श्रम भव सागर तरही। और यहां पर आके जो भी व्यक्ति दर्शन करेगा वो भव सागर से तर जाएगा। इस तीर्थ की ऐसी महिमा है, यहां कुछ करना नहीं, बस जाना है, दर्शन करना है। होई अकाम जे छलत जिसे भगति मोरी तेहि शंकर देहि।
सुंदर चौपाई। एक बार हमारे एक मित्र ने रामचरितमानस का पाठ रखा था पूरा, उन्होंने इसी चौपाई को संपुट रखा। होई अकाम जे छल तज से ही भगति मूर्ति शंकर देही। इस चौपाई को हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। कई बार जब हमें विषय का ज्ञान नहीं होता है तो हम मात्राओं को थोड़ा आगे पीछे पढ़ते हैं। तो उस रामायण में कुछ लोग ऐसे भी पढ़ने आए जिन्होंने पढ़ा कि होई अकाम जे छल तज सोई ही। से ही मतलब सेवन करना, सेवा करना, और सोई ही मतलब सोना। तो कुछ लोग ऐसे पढ़े कि होई अकाम जे छल तज सोई ही भगति मोर देहि शंकर देहि। तो ये तो बहुत अनर्थ है। इसलिए इस चौपाई को पढ़ते समय ध्यान रखें कि निष्काम होके सोना नहीं है, निष्काम होके सेवा करनी है भगवान शिव जी की। तब शंकर जी राम भक्ति प्रदान करेंगे, सोने से नहीं। तो मुझे वो बात याद आ गई, इसलिए मैं यहाँ पर बस कहना चाह रहा था कि ऐसा भी कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है मात्राओं को थोड़ा आगे पीछे पढ़ने से। तो आगे कहते हैं, रामचंद्र जी की इस वचन को सुनकर सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। जो वहां पर मुनि आए हुए थे, सब मुनियों ने भगवान का साधुवाद किया और चले गए। यहाँ भगवान शिव जी पार्वती जी को कहते हैं कि रामचंद्र जी ऐसे उदार हैं ही। ऐसा लग रहा है कि गिरिजा पूछ रही है कि प्रभु इतनी उदारता क्यों, ऐसा क्या है यहाँ कोई आ जाएगा तो उसे मोक्ष मिल जाएगा, जो इसका दर्शन कर लेगा उसको रामचंद्र जी अपनी भक्ति प्रदान करने के लिए कह रहे हैं। जो कोई आपका दर्शन कर लेगा केवल रामेश्वर में जा करके वो साकेत वासी हो जाएगा, ऐसा क्यों? तो भगवान शिव जी कहते हैं भगवान का स्वभाव ही ऐसा है कि वो थोड़े से ही रीझ जाते हैं और थोड़े से ही सब कुछ दे देते हैं, परंतु हमारे भीतर वो थोड़ा करने की भावना तो हो। इसीलिए यहां कहते हैं होई अकाम, हम थोड़ा ही करें परंतु बिना कुछ पाने की इच्छा से करें, निष्काम होकर के करें, अकाम भाव से करें, ये प्रभु को अच्छा लगता है। तो गोस्वामी जी अब यहां पे कह रहे हैं, देखिए ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अध्यात्म मार्ग में अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है हमारा। इसलिए कि हमसे जब कुछ थोड़ा हो जाता है तो हम अपना किया हुआ मानते हैं, हमारी उसमें अहंकार बुद्धि हो जाती है। इसलिए यहां कह रहे हैं कि सेतु का बंधन तो नल नील इन लोगों ने सबसे पत्थर ले लेकर के किया, और सब बंदर बड़े बड़े पत्थर ले आए। तो कह रहे हैं इनका कोई बड़प्पन है ही नहीं। क्यों? पत्थरों का कौन सा बड़प्पन है, वो तो स्वयं डूब जाते हैं, और जो उनका आश्रय ले वो भी डूब जाता है। सोचिए, ये ऐसे जड़ हैं, ये तो स्वयं तो डूबते ही हैं और अपने साथ साथ सबको ले डूबते हैं। अगर किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को पत्थरों से बांधकर जल में डाल दिया जाए तो पत्थर भी डूबेंगे, उनको भी ले डूबेंगे। तो पत्थरों का कौन सा महात्म्य है, बंदर भालू उनका कौन सा महात्म्य है, जिनको सामान्य क्रियाएं भी करने का ढंग नहीं है, सभ्यता नहीं है। और समुद्र का बड़प्पन ये तो हो ही नहीं सकता, वो तो अच्छे अच्छों को डुबा ले जाता है, वो तो कोई भेदभाव नहीं करता, उसकी लहरों के पास जो आए सबको ले जाता है और मृत्यु के पास पहुंचा देता है। तो यहाँ पे न तो समुद्र की महिमा है, न तो पत्थरों की महिमा है, और न तो बंदरों की महिमा है। तो महिमा किसकी है? महिमा भगवान की कृपा की है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जे राम तजी, भजहि जाय प्रभुआन। वे तो महामूर्ख हैं जो ऐसे उदार और कृपा मूर्ति भगवान श्री रामचंद्र जी को छोड़कर कहीं और यहां वहां
दौड़ते रहते हैं। और आज के युग में बड़ा सरल है कि हमारे राम, हमारे भगवान श्री कृष्ण, हमारे शिव जी, इनको भी छोड़ छोड़कर जीव पता नहीं कहां कहां दौड़ता है भजन करने के लिए और पता नहीं क्या पाने के लिए। तो ये दोहा कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को मतिमंद ही समझना चाहिए, जैसे प्रभु की उदारता को देखकर भी उनका भजन नहीं करता। भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए, सभी को आज्ञा दिए कि आप सभी लोग इस सेतु से होकर के समुद्र को पार करो। जब सब लोग चलने लगते हैं तो समुद्र के भीतर जो जल जंतु हैं, इनकी लालसा बढ़ जाती है कि हम श्री रामचंद्र जी का दर्शन करेंगे, हम इनके चरण कमलों को छुएंगे, स्पर्श करेंगे, देखेंगे। अब सोचिए, कल्पना कीजिए कि सेतु पर सब चले जा रहे हैं, 10 योजन चौड़ा, परंतु इतना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बंदर 18 पद्म अर्थात 18,000 ट्रिलियन तो केवल सेनापति हैं। तो बंदर भालू तो इस सेतु पर आएंगे नहीं। तो कुछ बंदर हवा में उड़ते हुए चल रहे हैं और समुद्र के जल जंतु ये एक दूसरे के ऊपर भी चढ़ रहे हैं रामचंद्र जी को देखने के लिए, और सेतु पर यही सब आ गए। सोचिए, मछलियां, मगर, घड़ियाल, सर्प, ये सब सेतु के ऊपर आ करके रामचंद्र जी का दर्शन करना चाहते हैं, उनको स्पर्श करना चाहते हैं। भगवान सभी बंदर भालुओं से कहते हैं कि किसी भी जीव जंतु को हानि न हो, इसलिए आप किसी के ऊपर से होकर मत चढ़ो और न चलो। सभी को भगवान अपना दर्शन देते हैं, अपनी कृपा करते हैं। सोचिए, रामचंद्र जी की उपस्थिति में, उनके दर्शन से, उनके प्रभाव से जल जंतु का अज्ञान, जो शरीर रूपी अज्ञान है, ये नष्ट हो गया। उन्हें आभास हो गया, उन्हें बोध हो गया, ये प्रभु है, इनका दर्शन मेरे कल्याण के लिए हितकारी है। तो हम मनुष्यों को पता नहीं क्यों नहीं होता, हमारे संस्कार ही ऐसे हैं कई जन्मों के। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि रामचंद्र जी जिनका दर्शन हो जाता, उनको कहते हैं कि भैया अब आप जल में चले जाओ, औरों को करने दो, हमें जल्दी जाना है। प्रभु ही बिलो कहीं, जो जल के जंतु हैं रामचंद्र जी को बार बार देख रहे हैं, हट नहीं रहे। प्रभु ही बिलो कहीं, टरही न टारे, मन हर्षित सुख सब भय सुखारे। तो इस प्रकार सभी भगवान का दर्शन करते हुए समुद्र को पार करके उस पार उतर जाते हैं। रामचंद्र जी सबको देखते हैं कि हमारे बंदर भालुओं ने बहुत मेहनत किया है, अब इन्हें छुट्टी दी जाए, कुछ समय जाकर एक खा पी लें आराम से। और रामचंद्र जी भी चाहते हैं कि जो बंदर भालू आए हैं, इन्हें लंका नगर का ज्ञान हो जाए कि कहां क्या कैसा है, शत्रु कैसे हैं, उनका स्थान कैसा है, यहाँ की भूमि कैसी है, यहाँ के पेड़ पौधे, पर्वत कैसे हैं, नदियां कैसी हैं, जिससे युद्ध में ये सब काम आती हैं चीजें। भौगोलिक परिस्थितियों का जब ज्ञान हो तो युद्ध करने में सरलता होती है। तो भगवान ने सभी बंदर भालुओं को कहा कि आप लोग अब जाकर के थोड़ा आराम कीजिए और कुछ खाइए, यहाँ पे फल हैं बहुत सारे। जितने भी लंका के फल वृक्ष थे, रामचंद्र जी की सेवा में वे सभी फल से और पुष्प से भरपूर हो गए। गोस्वामी जी लिखते हैं, जिनके फलने का समय नहीं था वे भी फल गए। स्वादिष्ट और मधुर फल सभी वृक्षों में लग गए, जिससे रामचंद्र जी की सेवा हो सके। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरुकुरित काल गति त्यागी। रामचंद्र जी के लिए सभी वृक्षों ने फल धारण किया हुआ है। जब रामचंद्र जी के लिए फल धारण करेंगे तो राम के भक्तों को भी फल मिलेगा, और राम के भक्त जहां होंगे तो वहां रामचंद्र जी के लिए प्रकृति भी अनुकूल होगी। आजकल प्रकृति में व्याप्त प्रतिकूलता हमारी नास्तिकता के कारण है।
हमारी भोग प्रवृत्ति के कारण है। भोग विषय में जो हमारी रति है, इसीलिए सर्वत्र भोग का भी अभाव हो गया वास्तव में। यहां पे कह रहे हैं, खाही मधुर फल बिटप हलावहीं, लंकासन मुख शिखर चलावहीं। फलों को खाते हैं और वृक्षों को जोर जोर हिलाते हैं। इसका कारण ये कि जो लोग कम खाए हैं बैठे हैं, उन्हें कह रहे हैं भैया और खाओ, मैं तो इस पेड़ का जो फल खा रहा हूं बहुत मीठा है, आप लोग क्यों नहीं चखते। दूसरा ये कारण है, जो उसके रक्षक हैं वे चाहते हैं कि रक्षकों को क्रोध आए, जिससे वे जाकर बताएं। और जब कुछ रक्षक तभी भी अपने तामसिकता में सोए पड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो बड़े बड़े पत्थरों को लेकर ये बंदर भालू जिस ओर भी इन्हें सूझता है उधर ही फेंक रहे हैं। जब पत्थरों की बौछार होने लगी, तब जो राक्षस थे ये यहां वहां उठ करके भागने लगे। कुछ युद्ध करने के लिए आए, उन्होंने उनके दांतों से बंदरों ने कान और नाक काट लिए और उन्हें भेजा कि संदेश लेकर के जाओ, रावण को बता दो कि तुम्हारी नाक कट गई है, हमने तुम्हारा नाक काट ली है। पराजित कर दिया। और कुछ बंदर भालुओं को भेजने के पहले उन्हें रोक कर रामचंद्र जी की कथा सुनाते हैं, उनके यश को बताते हैं, राम कथा बताते हैं। उसके बाद कहते हैं कि ये कथा जा करके अपने स्वामी को बता देना। तो इस प्रकार बंदर भालू के द्वारा प्रताड़ित कान और नाक कटे हुए जो राक्षस हैं, वे जा करके रावण को बताते हैं। रावण जब सुनता है कि बंदर भालू यहां आ गए, समुद्र को बांध कर ये सब आए हैं, तब उसके हृदय में व्याकुलता बढ़ती है और आकुल होकर के बोलता है। 10 मुख से इस समय बोल रहा है। रावण के 10 मुख तो थे, बोलता एक ही से था, परंतु आज उसके भीतर भय इतना समाहित हो गया है कि व्याकुल होकर 10 मुखों से एक बार में तो बोलने लगा। इसलिए, और ये 10 मुखों की कथा अन्य रामायणों में भी है, गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि 10 मुखों से क्या क्या कहता है। सुनत श्रवण बारिधि संधाना, सुनत सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, 10 मुख बोली उठाय कुलाना। बोलकर खड़ा हो गया व्याकुल होकर के, बैठ नहीं पाया। क्या कह रहा है? बांध्यो बन निधि, समुद्र के 10 नाम ले रहा है 10 मुख से। बांध्यो बन निधि नीर विधि, जलधि सिंधु बारिश, सत्य तोय निधि कामपति, उदधि पयोधि नदीश। वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु, वारीश, तोय निधि, कंपति, उदधि, पयोधि और नदीश, ये 10 नाम समुद्र के रावण अपने 10 मुखों से लेता है और कहता है कि सत्य में, क्या ये बात सत्य है कि उन्होंने समुद्र को बांध लिया? तो सभी लोग कहते हैं कि हाँ महाराज, ऐसा हो गया। अपनी सभा से उठता है, व्याकुल होकर के अपने घर जाता है। अपने राजमहल में जब जाता है, मंदोदरी देखती है, अवसर ढूंढ करके बड़े प्रेम से अपने पति को राजमहल में भी एकांत में ले जाती है, क्योंकि राजमहल में सेवक और सेवकियां होती हैं, राजाओं के और रानियों के। इसलिए एकांत में, राजमहल में भी एकांत में ले जाती है, क्योंकि उसके मन में भय है
अगर सबके सामने कुछ कहूंगी तो ये तो निश्चित रूप से सुनने वाले नहीं है। एकांत में ले जाकर के क्या कह रही है देखिए, पहले तो उसको प्रणाम करती है, अपने आंचल को उसके पैर पर, उसके चरण पर रखती है और बड़े प्रेम से कहती है कि हे प्रिय, आप सुनिए। नाथ पयरू कीजे ताही सो, आप उनसे बैर कीजिए जिससे जीत सकें। बुद्धि बल सकिय जीतता ही सो। यही देखिए नीति है, हम उनसे शत्रुता न करें जिनसे पराजित होना हो। भयंकर आग लगी हो तो न जाए उस मार्ग में, जलना ही है तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। फिर नीति कहती है यदि शत्रु हमसे बलवान हो बुद्धि से, बल से, तो फिर दूसरा मार्ग अपनाना चाहिए, अपना विनाश करने के लिए नहीं जाना चाहिए, समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो कह रही आप रामचंद्र जी से क्यों युद्ध करना चाहते हैं? न तो बल से न तो बुद्धि से उनसे आप जीत सकते हैं। आप में और रामचंद्र जी में क्या कैसी समानता हो सकती है? जैसे सूर्य की तुलना कोई जुगनू से करे, वो फायरफ्लाई से कोई तुलना सूर्य की करे, ये तो मूढ़ता है। कहते हैं आप और रामचंद्र जी में यही अंतर है, आप खद्योत के समान हो, आपका यश तो छोटा सा है, रामचंद्र जी तो त्रिभुवन में, अनंत ब्रह्मांडों में उनका विमल यश गाया जाता है। इसलिए आप उनसे अपनी तुलना मत कीजिए। यही रामचंद्र जी हैं जिन्होंने मधु और कैटभ को मारे विष्णु रूप में। यही रामचंद्र जी, यहाँ पे अवतारी रामचंद्र जी की चर्चा करते हुए मंदोदरी कह रही है यही रामचंद्र जी हैं जिसने दिति के दोनों पुत्रों को मारा है, वराह अवतार लेकर के और नरसिंह अवतार लेकर के। यही रामचंद्र जी हैं जो परशुराम अवतार लेकर के सहस्रबाहु को, सहस्त्रार्जुन को मारे। यही रामचंद्र जी हैं जो वामन अवतार लेकर के पूरी पृथ्वी को बांध लिए थे, माप लिए थे। वही रामचंद्र जी आज पुनः अवतार लिए हैं, इसलिए उनसे विरोध मत कीजिए आप। रामचंद्र जी के अधीन काल है, संपूर्ण जीव उनके अधीन है, इसलिए आप उनसे बैर छोड़ दीजिए। उनके पास जाइए, वे बड़े दयालु हैं, उनकी शरण ले लीजिए। जानकी जी को साथ ले जाइए और उनसे हाथ उठा करके कह दीजिए कि हे नाथ, मुझसे अपराध हुआ है, आप क्षमा कर दीजिए और जानकी को मैं साथ ले आया हूं, इन्हें अपने साथ ले जाइए। कह रही है इतना करने से ही रामचंद्र जी तुम पर कृपा करेंगे और तुम्हारा यश सर्वत्र फैलेगा। आगे कह रही है जानकी जी को सौंपने के बाद अपना राज्य भी पुत्र को सौंप दीजिए। अब आपका समय चौथापन आ गया है, अब राज्य भी दे दीजिए और जानकी जी को भी दे दीजिए, इससे आपका यश फैलेगा। एक बात कही जाती है, कहते अगर बाघ सामने आ जाए, जब तक आप उसकी आंख में आंख डालकर देखते रहोगे तब तक वो आप पर आक्रमण नहीं करता। वो आपको देखेगा, आप पर आक्रमण नहीं करेगा। जैसे ही आपकी आंख यहां वहां हुई तभी वो आक्रमण करता है। तो मंदोदरी कह रही है कि बाघ जो पशु है उसके भीतर भी भगवान ने ऐसी बुद्धि दी है कि आंख में आंख डालकर देखने वाले व्यक्ति पर वो आक्रमण नहीं करता। तो हमारे रामचंद्र जी ये तो सिंह है, ये तो बाघों के बाघ हैं। इनके पास जब जाओगे, इनसे कह दोगे प्रभु मैं आपका हूं, इनकी आंखों में देख करके इनकी कृपा कटाक्ष जब पाओगे, वो तो तुम्हें क्षमा कर देंगे, किसी प्रकार का दंड नहीं देंगे। और तुम्हें जो कुछ करना था तुमने अपने जीवन में कर लिया। तुमने देवताओं को जीते, राक्षसों को जीते, पाताल लोक में सभी को जीत लिए हो। संपूर्ण देवता आपसे डरते हैं, भयभीत रहते हैं। इसलिए अब आप सब कुछ छोड़ करके वन में चले जाइए।
संत कहही असे नीति दशानन संत कहही असे संत कहही असे नीति दशानन। हे दशानन, कैसी बुद्धि हो गई तुम्हारे 10 सिर हैं, फिर भी तुम्हारे समझ में बात क्यों नहीं आती है जो संतों ने कहा है। संत कहही असे नीति दशानन चौथे पन जाई नृप कानन। चौथेपन में तो संतों ने कहा है, शास्त्र कहते हैं कि वन का मार्ग अपना लेना चाहिए, वैराग्य हो जाना चाहिए, सब कुछ छोड़ देना चाहिए। कि तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आती है और सब कुछ छोड़कर क्या करोगे। तासु भजन कीजियत भरता तासु जो करता पालक संघरता पालक संघरता जो करता पालक संघरता। अद्भुत। साम दाम दंड भेद मंदोदरी इतनी कुशल हैं, सब प्रकार से अपने पति के कल्याण के लिए समझा रही हैं, भय भी दिखा रही हैं, भगवान की शरणागत वत्सलता भी बता रही हैं, नीति भी बता रही हैं कि चौथे पन में संतों ने कहा है कि छोड़ करके वन मार्ग में जाना चाहिए और वहां जाकर कैंपिंग नहीं करनी चाहिए। वहां पर जा करके तासु भजन कीजियत भरता, उनका भजन कीजिए। क्योंकि वन में तो आजकल बहुत से लोग चले जाते हैं, कई लोग तो घर भी बनवा लेते हैं और यहाँ पे तो आरवी भी मिलती है वन में बुढ़ापे में रहने के लिए लेकिन भोग विलास को छोड़ने के लिए होता है। इसलिए मंदोदरी कह रही कि वहां पर जाकर के उनका भजन कीजिए। किसका? जो कर्ता पालक संघरता, जो त्रिभुवनपति भगवान हैं, उनका भजन कीजिए वहां पर जाकर के। और वे बड़े कृपालु हैं, अनुरागी हैं। इन्हीं रामचंद्र जी को पाने के लिए मुनि यत्न करते हैं, समाधि लगाते हैं, सर्वस्व छोड़ करके वैराग्य का मार्ग अपनाते हैं। परंतु ये रामचंद्र जी तुम्हारे लिए बड़ी सरलता से यहां पर तुम पर कृपा करने के लिए आए हैं। मंदोदरी की बुद्धि कितनी तीक्ष्ण है। कहते हैं कि सभी अवसर का सदुपयोग करना चाहिए। मंदोदरी बड़ी कुशल थी। उसने सोचा कि जिन रामचंद्र जी को पाने के लिए मुनि यत्न करते हैं, जन्म जन्म तक बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, ये कितना सुनहरा अवसर है कि उनके पास बस चले जाएं और हाथ उठाकर उन्हें कह दें कि मैं आपकी शरण में आया हूं। बस वो रामचंद्र जी उठा लेंगे और अपना लेंगे। इसलिए कह रही है कि तुम्हारे लिए ही रामचंद्र जी यहां पर आए। तुम्हारा सौभाग्य है कि ऐसा अवसर आया है कि चल करके रामचंद्र जी तुम्हारे नगर तक आए। बस तुम्हें उनके पास चलना है, उनके सम्मुख हो जाओ। और कह रही है, यदि हे पिय, कितनी मधुर वाणी कह रही, हे पिया प्रिय, मेरी बस बात को मान लो, तुम्हारा यश सदैव के लिए अमर हो जाएगा। सब लोग तुम्हारा गुणगान गाएंगे। अब देखिए,
विभीषण को उतना कोई नहीं जानता था, केवल रामचंद्र जी की शरण में जाने से ही उन्हें लोग जानते हैं, उनकी महत्ता बस उसी से है। लेकिन अब सोचिए, अगर आज के दिन में हम कल्पना करें, यदि रावण रामचंद्र जी की शरण में मंदोदरी के कहने पे चला जाता, तो आज हम विभीषण का गुण ज्यादा गाते या रावण का? हर व्यक्ति रावण का गुण ज्यादा गाता। कितना दुष्ट दुराचारी होने पर भी अंत में वो भगवान की शरण में चला गया और रघुनाथ ने उसे अपना लिया। इसलिए कह रही है, यदि मेरी बात को आप मान लोगे तो आपका यश सदैव के लिए अमर हो जाएगा, आप अमर हो जाओगे यश से। जो पिय मानहु मोर सिखावन, सुजस होई तिहु पुरयति पावन, सुजस होई तिहु पुरयति पावन। हे नाथ, आपका यश तीनों लोकों में फैल जाएगा और वो यश पवित्र हो जाएगा। मेरी बात को मान लीजिए, मेरा सुहाग भी अमर हो जाएगा, बच जाएगा, अन्यथा मैं बड़ी जल्दी ही शीघ्रता से मैं विधवापन की ओर जा रही हूं, मुझे ऐसा लग रहा है। रावण ने बात तो बड़े प्रेम से सुन ली, अकेले में था मंदोदरी के साथ। मंदोदरी को उठाया, हृदय से लगाया और कहा कि प्रिया, इतना क्यों तू भयभीत होती है सदैव बार बार? चिंता मत कर। क्या मेरे जैसा कोई योद्धा संसार में आज तक तूने देखा है, सुना? प्रश्न पूछता कि कौन है मेरे जैसा? क्या तुझे याद नहीं कि जम कुबेर पवन जम काला, भुजबल जीते हूं सकल दिगपाला। यमराज को, वरुण को, कुबेर को, काल को, सबको तो मैं जीत लिया हूं। कौन बचा है मेरी भुजबल से? क्या तुम्हें याद नहीं है? देव दनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। देव दनुज नर सब बस मोरे, देवता राक्षस मनुष्य सब मेरे वश में है, तो कवन हेतु उपजा भय तोरे। भय का कारण क्या है? इतनी मूर्खता तुम क्यों कर रही हो? तुम निश्चिंत रहो। बहुत प्रकार से समझा करके पुनः उठ करके सभा से घर में आया था राजमहल में, अब राजमहल से पुनः सभा में गया। उसको कहीं शांति नहीं मिल रही है, कहीं उसका मन नहीं लग रहा है। वहां जब गया, मंदोदरी समझ गई कि काल इनके सिर पर आ गया है, इसलिए इन्हें कोई शिक्षा समझ में नहीं आ रही है। मंदोदरी ने मान लिया कि अब इनका कोई कुछ भी नहीं हो सकता, अब इनका काल इनके सिर पर नाच रहा है। जैसे ही गया सभा में बैठा, मंत्री लोग उसके गुण गाने लगे। रावण ने कहा कि ठीक है, मेरा प्रश्न है जो वो बताओ कि जो शत्रु आए उनसे युद्ध कैसे करेंगे। रावण भयभीत है इस समय, इसके हृदय में इतना भय है कि गुण गाने वाले जो उसके मंत्री लोग हैं उनको उसने शांत करा के बोला कि मुझे वो सब ठीक है, बहुत सुन चुका हूं। कवन करब कवन विधि रिपु से जूझा, अब मुझे ये बताओ कि शत्रु जो आए उनसे युद्ध कैसे किया जाएगा, उसकी चर्चा करो। और उसके मंत्री लोग भी उससे भी आगे हैं। मंत्री देखिए कह रहे हैं, कहीं सचिव सुनो निश्चर नाहा। हे निश्चरों के महाराज सुनिए, आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं? बार बार प्रभु पूछूं कहा। तो स्वामी जी बहुत सारी बड़ी कथा को बड़े संक्षेप में लिखते हैं। रावण एक बार नहीं, बार बार अपने मंत्रियों से भयभीत होकर पूछ रहा है। घर जाता है, सभा में आता है, पुनः राजमहल जाता है, सभा में आता है, यही सबसे पूछता है। इसलिए इसके मंत्री भी इस समय कह रहे हैं कि महाराज बार बार एक क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं, आपको हो क्या गया है? आज तक तो आपने ऐसी कोई बातें नहीं की, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं?
कह रहे हैं कि आपको चिंता करने की क्या जरूरत है। बंदर और भालू ये तो हमारा सौभाग्य है, प्रारब्ध में हमारे इतने सुख लिखा है, इसीलिए सब यहाँ आए। अब इनको हम धीरे धीरे खाएंगे, यही युद्ध है, आप चिंता मत कीजिए। जब इस प्रकार ये लोग समझाने लगे कि चिंता की कोई जरूरत नहीं, बस बंदर भालू आए हैं, ये हमारा आहार है, हम इनको रोज थोड़े थोड़े लोगों को खाएंगे, तब उन्हीं सभासदों के बीच में बैठा हुआ रावण का पुत्र प्रहस्त, उसके मन में बड़ी पीड़ा होती है। और इन मंत्रियों से वो पहले भी कई बार अपने विपरीत पक्ष को रख चुका है, परंतु नहीं सुने हैं, आज फिर से रख रहा है। खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके कहता है कि हे प्रभु, अपने पिताजी को संबोधित करके, कि आपके मंत्रियों की बुद्धि बड़ी छोटी है, ये मूर्ख लोग हैं, इसलिए इनकी बात को आप मत सुनिए। ये मंत्री नीति भी नहीं जानते, ये राजनीति को नहीं जानते, अन्यथा ऐसी बात आपको नहीं कह सकते थे। क्योंकि शत्रु को कोई व्यक्ति छोटा अगर समझता हो, अर्थात वो राजनीति का छोटा खिलाड़ी है, वो राजनीति को नहीं समझता। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, अहिन गनिया छोट करी। कभी भी रिप को, शत्रु को, रुज अर्थात रोग को, अग्नि को और सर्प को, इनको कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। ये छोटे भले दिखते हो लेकिन हमारी हानि कर सकते हैं। इसलिए प्रहस्त हाथ जोड़ करके कहता है कि हे पिताश्री, ये मंत्री लोग मूर्ख हैं, ये राजनीति और नीति को नहीं समझते, इसलिए आपको ऐसी शिक्षा दे रहे हैं। कहीं सचिव सठ ठकुर सुहाती, कहीं सचिव नाथन पूर आवहि भांति, नाथन पूर ये सब ठकुर सुहाती हैं। ठकुर सुहाती अर्थात ठकुर अर्थात स्वामी ठाकुर, उनको जो अच्छा लगे वही कहना, ऐसे मंत्री लोग ले डूबेंगे। इसलिए प्रहस्त हाथ जोड़ के समझा रहा है कि आपके मंत्री ठाकुर सुहाती हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। लेकिन ऐसे ही लोग हमें अच्छे लगते हैं। आप तो कितने अच्छे, आपको कभी भी हमने अधर्म का कोई कार्य करते नहीं देखा। आपका मन तो सदैव दूसरों के लिए कितना करुणा से भरा हुआ है, आप दूसरों की सदैव अच्छाई ही करते हैं, लोग आपकी बुराई करते हैं। आपने अपने जीवन में, मैंने देखा कि कभी कोई गलत मार्ग पे आप नहीं गए। ये सब ठकुर सुहाती हैं। कहीं सचिव सठ ठकुर सुहाती, नाथन पूर आवहि भांति। प्रश्न पूछ रहा है प्रहस्त, मंत्रियों को तो उसने सठ कह दिया, मूर्ख पिताजी सब सठ हैं। अब उन मंत्रियों से प्रश्न पूछ रहा है कि भैया, इतनी तुझे भूख लगी है तुम सभी को, तो जब एक बंदर आया था, नगर जलाया, सबको मारा पीटा, वन को उजाड़ा, सबके देखते देखते चला गया, तो तुम्हारी भूख उस दिन कहां थी? क्या आपका व्रत था उस दिन, या आप नहीं खाने वाले थे? क्षुधा रही बारिधि नाथी, एक कपियावा तासु चरित मन महोत बखावा। उसका गुण तो आप सब मन में गाते हो, डरते हो उससे। क्या उस दिन भूख नहीं थी, व्रत था? क्षुधा न रही तुम ही तब काहू, चारत नगर चारत नगर कसन। जब जला रहा था
तो लंका बच जाती, हम सबको इतना कष्ट नहीं होता, परंतु आप तो नहीं कर सके, तो ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आगे प्रहस्त अपने पिताजी को समझा रहा है कि हे पिताजी, यदि कोई खेल खेल में समुद्र को बांध ले, उसको आप ऐसा मत समझिए, वो कोई छोटा नहीं हो सकता। रामचंद्र जी ने खेल खेल में समुद्र को बांधा है, कोई प्रयास नहीं किया। सोचो कोई बड़ा काम हमें करना हो और हम लोग बंदर भालुओं के ऊपर आश्रित होकर करें, तो लोग हमें कहेंगे कि कोई सीरियस आदमी नहीं है, ये तो ऐसे ही कुछ करना चाह रहा है। तो प्रहस्त वही बता रहा है कि उन्हें सेतु बांधना था तो बंदर भालुओं से करवाए, अर्थात वो सीरियस नहीं है, ऐसे ही मस्करी मजाक में बांध लिए हैं। उसकी ओर सोचिए, सोचिए प्रहस्त कितना बुद्धिमान है रावण की सभा में। लेकिन रावण का दुर्भाग्य कि बुद्धिमानों की बात छोड़ करके मूर्खों का आश्रय लिया। आज ही बारिश बधाय हेला उतरे उसेना, कह रहे हैं खेल खेल में समुद्र को बांधकर आज सुबेल पर्वत पर आ गए हैं, फिर भी आप इस तरह कह रहे हो। कह रहा सो भणु, भणु अर्थात कहना, बोलो। गुजराती में भण ऐसा कहते हैं ना, भण संस्कृत शब्द है, अवधि में भन कहते हैं। तो कह रहे हैं सो भणु, कहिए तो पिताजी, क्या मेरी बात आपको झूठ लग रही है? इस प्रकार पूछ रहा है प्रहस्त। परंतु रावण को समझ में नहीं आई। रावण को लगा कि मेरा पुत्र कायर निकल गया, ये तो मेरी नाक कटवा देगा। जबकि सोचिए उसकी नाक पहले से ही कट गई है। सभी राक्षस जो रक्षक थे उनका नाक कान काट कर बंदरों ने भेजा है। परंतु इतना कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब जीव का विनाश होना होता है तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। अच्छे लोग बुरे और बुरे लोग अच्छे लगने लगते हैं। प्रहस्त को कायर समझ रहा है, इसलिए प्रहस्त हाथ जोड़कर कह रहा है पिताजी, जन मन गुनहु मोहि करि कादर। आप मुझे कायर मत समझिए, मेरी बातों को ध्यान से समझिए। जो लोग, देखिए बड़ी सुंदर नीति कह रहा है प्रहस्त, प्रिय बानी जे सुनहि जे कहही, ऐसे नर निकाय जग यहीं। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहही ते नर प्रभु थोरे। हे पिताजी, प्रभु कह रहा अपने पिताजी को, पिताजी मीठे वचन बोलने वाले और मीठे वचन सुनने वाले संसार में भरे हैं, परंतु वे लोग राजनैतिक दृष्टि से सही नहीं होते। कठोर और सत्य वचन, कड़वे वचन बोलने वाले संसार में कम हैं। कैसे? हित वाले, दूसरों के हित के, जैसे हमारा कोई हितैषी हो, हमारी कमियों को समझाए बताए, ऐसे लोग कम हैं। और अगर कैसे हो भी कहने वाले तो सुनने वाले लोग कम हैं। कोई हमारा हितैषी हमें बताए, हमें कहेंगे अरे ये तो हमारी बुराई कर रहा है, हमने तो इसके लिए इतना इतना कर दिया, इसने मेरी बुराई छोड़ और कुछ किया ही नहीं जीवन में। तो ऐसे लोग बहुत कम हैं जो हमारे हित की बातें कहें, और ऐसे लोग बहुत कम हैं जो हित की बातें कहने वाले की बातों को सुने। प्रायः लोग दूसरों की, कहते हैं दूसरों को बोलचाल में कहते हैं चने के पेड़ पे चढ़ाना, और लोग चढ़ जाते हैं। चढ़ने वाले भी खूब हैं और चढ़ाने वाले भी खूब हैं। तो ऐसे जब समझाता है, इसलिए प्रहस्त कह रहा है पिताजी आप ऐसा कीजिए, सबसे पहला कार्य आप एक दूत चुनिए, उस दूत को रामचंद्र जी के पास भेजिए। जब रामचंद्र जी के पास दूत जाए, उसको कहिए कि हम सब सीता जी को लेकर रामचंद्र जी के पास आना चाहते हैं। तो रामचंद्र जी सबको आज्ञा दे देंगे कि हाँ ले आओ। फिर हम सब लोग जानकी जी को लेकर के रामचंद्र जी के पास चलेंगे, और रामचंद्र जी हम सभी को क्षमा करके अपना देंगे। यदि ऐसा नहीं करते हैं तब हम युद्ध करेंगे। ये बड़ी नीत की बात की।
नारी पाई फिर जाहि जो तौ न बढ़ाई रारी, नाही त सनमुख समर वहीं तात करी हठिमारी। जानकी जी को पाकर यदि रामचंद्र जी लौट जाएं तो हमें कोई चिंता नहीं, हम तो बड़े प्रसन्न होंगे, हम पर कृपा होगी। यदि वो जानकी जी को पाने के बाद भी युद्ध करना चाहते हैं तब हमारे पास विकल्प नहीं, तब हम युद्ध करेंगे। ऐसी बातें अपने पिता को समझाता है और कहता है पिताजी वही बात ये भी कह रहा जो उसकी मां कहती है मंदोदरी कि ऐसा कर दोगे तो आपका सुयश त्रिभुवन में सदैव के लिए विख्यात हो जाएगा, इसलिए मेरी बात को मान लीजिए। तो प्रहस्त तो इतना प्रेम से बोला और रावण क्या कह रहा है वो देखिए। सूत सन कह दस कंठ रिसाई, आसिमति सठ के ही तो ही सिखाई। तेरे मंत्री कौन है? मैं तो ऐसा देखा ही नहीं, और अभी युद्ध आरंभ नहीं हुआ है तभी तू डर गया। तू तो मेरे वंश में एक प्रकार से कहें हमारे वंश को कलंकित करने वाला पैदा हुआ। जैसे बांस होता है, बांस में घमोई नाम के छोटे कीड़े होते हैं, वो पूरे बांस को नष्ट कर देते हैं। बाहर से बांस अच्छा दिखता है परंतु भीतर से खोखला हो जाता है। रावण कह रहा तू मेरे कुल में ऐसे ही पैदा हुआ है। अब ही तेउर संशय होई, बेन मूल सुत बेन मूल सुत। जब ऐसी बातें प्रहस्त को कहा तो प्रहस्त अपने घर को चला गया, अपने महल को चला गया। सभा में बैठना उचित नहीं समझा। रावण वहां पे था। कहते हैं कि रावण का मन वहां पर भी अच्छा नहीं लगा। तो शाम की जब समय हुई तो उसने सोचा कि चलो अब, जैसे होता है ना कि आदमी थक जाता है तामसी व्यक्ति, उसके बाद वो फिर पब में जाता है, वहां बैठता है लोगों के साथ। तो रावण ऐसे ही पहुंचा, अपने पब में पहुंचा। संध्या का समय है और अपनी भुजाओं को देखते हुए कि मेरी शक्ति इतनी है, मेरे पुत्र कितने मूर्ख पैदा हुए हैं, ऐसे तो कलंकित पुत्रों से दूर रहना ही अच्छा हुआ चला गया। ऐसा सोचते हुए लंका के शिखर पर इसका पब हाउस है, अखाड़ा जिसको कहते हैं, वहां पर शाम को इसकी सभा बैठती थी। वहां पहुंचा, इसलिए गोस्वामी जी कितनी सुंदर शब्द का चयन करते हैं। लंका शिखर ऊपर आगारा, लंका शिखर ऊपर आगारा। केवल दो शब्दों में कह रहे हैं, अति विचित्र तह होई शब्दों का चयन किया गोस्वामी जी ने। उन्होंने कहा कि अति विचित्र। अब इसी में सब उन्होंने बता दिया कि जहां वहां पे जो कुछ हो रहा है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, बस वो अति विचित्र तब हो ही अखाड़ा। अखाड़ा अर्थात वहां कुश्ती इत्यादि हो रही, लेकिन उसके साथ और भी सब चल रहा है, नृत्य हो रहा है, गीत हो रहा है, सब पी रहे हैं, बारबेक्यू चल रहा है और सब ये सब चीजें चर्चा में चल रही हैं। बैठ जाए ते मंदिर रावण लागे किन्नर गुणगन गावन। रावण जाकर वहां अपने आसन पर बैठता है और जो उसके गुणगान करने वाले थे, अब
किन्नर अप्सराएं गुणगान कर रही हैं। सोचिए इसके अखाड़े में कौन कौन लोग इसके गुण को गाते थे। बाजहि ताल पखाउज बीना, नृत्य करही अप्सरा प्रवीणा। पखावज बंध रही। सोचिए पखावज कितना पुराना वाद्य है, सिर्फ बड़ा मधुर है। बाजहि ताल पखावज बीना, बाजहि ताल पखावज बीना, बाजहि ताल पखावज बीना, नृत्य करहि अप्सरा प्रवीणा, नृत्य करहि गोस्वामी जी लिखते हैं अपने उस अखाड़े में अपने नित्य क्रिया में लगा हुआ है। उसके यही उसकी संध्या थी। सोचिए ब्राह्मण कुल था, जन्मा था पुलस्त्य कुल में। ब्राह्मणों का कार्य होता है कि संध्या, 2 संध्या और दोपहर को, अर्थात 3 बार संध्या वंदन करते हैं। रावण का यही संध्या वंदन है कि वे संध्या वंदन कर रहा है राक्षसों जैसा। कह रहे हैं इसका ऐश्वर्य तो इंद्र के समान, सैकड़ों इंद्र के समान है, परंतु उसकी बुद्धि मूर्खों से भी अधिक मूर्खाधिराज है। इसलिए उसके सिर पर शत्रु बैठा है, फिर भी वो आनंद में पड़ा हुआ है, कोई चिंता नहीं है। ये रावण का परिचय है। तो जो लोग अपने सिर पर बैठे हुए काल को न देखकर भोग विलास में ही, अभिमान में ही लगे हुए हैं, वास्तव में रावण की बुद्धि वही है। तो आगे देखेंगे कि यहां पर जब वो बैठा है अखाड़े में तो क्या घटना घटती है। बड़ी रोचक घटना है और भगवान श्री रामचंद्र जी एक प्रकार से उसको चुनौती भेजेंगे। तो यहीं पर आज की कथा को हम विश्राम देंगे। श्री राम जय जय राम।